समय अत्यंत कठोर स्वामी। आपने कई लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, मेरे पास इतना समय नहीं है, इस कार्य में जो है अत्यधिक समय लग जाएगा, इसके विषय में सोचने के लिए मुझे समय ही चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूं। यदि आपने ये निश्चित करने में समय लगा दिया कि आपको क्या करना है, तो समय ये अवश्य निश्चित कर लेगा कि आपके साथ क्या करना है, क्योंकि ये समय अत्यंत कठोर होता है। जब तक आपके साथ है, इसका आदर करना सीखें, इसका सम्मान करना सीखें, इसका सदुपयोग करना सीखें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इस समय को, स्वयं को और आपको बदलने में अधिक समय नहीं लगेगा। तो चलिए, अब समय आ गया है प्रेम से कहने का, राधे राधे। इस पत्थर को देख रहे हैं, नदी की तलहटी पर पाया जाता है। प्रयास करता है कि नदी के जल के प्रवाह को रोक सके। क्या रोक पाता है? कदापि नहीं। उल्टा वो अपने तीखे छोरों को गोल कर बैठता है। अब इसे सीखने वाली बात क्या है? इसे सीखने वाली बात ये कि जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ जीवन में केवल आगे बढ़ता है बिना रुके, वो ना केवल अपना लक्ष्य प्राप्त करता है, बल्कि मार्ग में आने वाली बाधाओं का अस्तित्व ही बदल देता है। तो आप क्या बनना चाहेंगे? वो व्यक्ति जो बाधाओं को चीर कर आगे बढ़ता है, या वो व्यक्ति जो किसी और के मार्ग में बाधा बनता है और अपना अस्तित्व ही खो बैठता है? निर्णय आपका है। राधे राधे। प्रेम, घृणा दोनों समान शब्द हैं। कैसे? देखिए ना, दोनों में 2.5 अक्षर हैं। दोनों वो भाव है जो हमारे मन से जुड़े हैं, और दोनों भाव से जुड़े व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अंतर बस इतना है कि प्रेम को मिलता है सम्मान और घृणा को मिलती है उपेक्षा। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेम वो भाव है जहां व्यक्ति सब कुछ दे देना चाहता है, सब कुछ हार जाना चाहता है। वही घृणा ऐसा भाव है जहां व्यक्ति सब कुछ पा लेना चाहता है, सब कुछ जीतना चाहता है। फिर भी प्रेम ये भाव कभी आपको हारने नहीं देता, और घृणा ये भाव आपको कभी जीतने नहीं देता। अब क्या करेंगे? एक ही जीवन है, घृणा के साथ व्यतीत करेंगे या प्रेम के साथ? मैं तो प्रेम को ही चुनूंगा। राधे राधे। ये क्या हुआ? मुझे ठोकर लगते ही ये हाथ से छूटकर गिर क्यों गया, टूट क्यों गया? अब आप कहेंगे ये तो ऐसा ही होता है इस जीवन में, इस संसार में। ठोकर लगने के पश्चात हमारे हाथ जो भी होता है वो छूट जाता है, जो बनता है वो टूट ही जाता है। किंतु क्या ये सत्य है? आपको एक बात बता देता हूं, ठोकर खाकर गिरने के पश्चात संसार की कोई भी वस्तु भले हाथ से छूट जाए, सफलता अवश्य आती। चाहे कितनी भी बुरी तरीके से आप गिरे हो, ठोकर खाई हो, भविष्य अवश्य बनता है। क्योंकि ये ठोकर, असफलता, ये कठिनाई, ये हमें ऐसे निखारती है जैसे अग्नि स्वर्ण को। इसलिए जीवन में केवल आगे बढ़ते जाइए, दृढ़ निश्चय के साथ बढ़ते जाइए, और ठोकर खाकर गिरने से कभी भयभीत मत होइए, क्योंकि ये आने वाली सफलता का संकेत। और सफलता तभी मिलेगी जब आप गिरोगे, जब आप पुनः उठोगे, और जब आप पुनः जीवन में आगे बढ़ोगे। राधे। सूर्य किसी के लिए ऊर्जा दाता ईश्वर, तो किसी उल्लू के लिए आग बंद कर देने वाली प्रकाश पर। नदी
किसी के लिए प्यास बुझाने का स्रोत, तो किसी के लिए बाढ़ बनकर विनाश कर देने वाली विपदा। सागर किसी के लिए खारे पानी का भंडार, तो किसी के लिए अनंत जीवों का सार। प्रश्न ये है कि हर एक व्यक्ति के लिए किसी भी भाव या वस्तु की परिभाषा भिन्न क्यों होती? जो किसी के लिए विष, वो किसी के लिए अमृत क्यों? जो किसी के लिए अमृत, वो किसी के लिए विष क्यों? उत्तर सरल है। हम वस्तुओं को या भावों को वैसे नहीं देखते जैसे वो होते हैं। हम वस्तुओं को या भाव को वैसे देखते हैं जैसे हम होते हैं। अब इसका निवारण क्या? स्वयं को शुभ कीजिए, सब कुछ शुभ हो जाएगा। राधे राधे। चलिए एक प्रश्न करता हूं। किसी व्यक्ति से पूछिए, क्या वो मूर्ख, आलसी, अविवेकी, असफल इन नामों से स्वयं की पहचान करवाना चाहेगा? नहीं। किसी से पूछिए, क्या आप मूर्ख हो? नहीं। आप असफल हो? नहीं। अविवेकी हो? नहीं। अब बताइए, क्या आपने मूर्ख या असफल बनने के लिए कभी जीवन में एक अच्छी योजना बनाई है? उत्तर मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई भी योजना नहीं बनाई जा सकती जिससे आप मूर्ख या असफल बने। व्यक्ति मूर्ख या असफल तब बनता है जब वो योजना ही नहीं बनाता। देखिए, छोटा सा जीवन, इसे नियोजित करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को आप जोड़ सके, अधिक से अधिक प्रसन्नता पा सके, अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सके, अधिक से अधिक लोगों का मार्गदर्शन करके उनका कल्याण कर सके। असफल रहकर घर पे बैठने से अच्छा ही है कि आप एक योजना बनाकर असफल हो, क्योंकि तब आपके पास एक और विकल्प होगा, एक नई योजना बनाने का, उसे साकार करने का। क्योंकि कोई न कोई योजना तो होगी जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे। क्यों? राधे राधे। इस सूखे पत्ते को आप देख रहे हैं? ये कभी एक डाली पर हुआ करता था, हरा भरा, तने को पोषण देता था। किंतु जैसे ही ये सूख गया, जैसे ही इसने पोषण देना बंद कर दिया, इसे गिरा दिया गया। अब आप कहेंगे, यही तो सच है, यही तो संसार का कड़वा सच है। ये संसार तभी तक आपको अपने साथ रखता है जब तक आप स्वयं को उपयोगी बनाए रखते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये झूठ है, ये अवश्य कहूंगा कि ये संपूर्ण सत्य नहीं है। संपूर्ण सत्य ये है कि यदि आप चाहें तो सदा सदा के लिए संसार को पोषण दे सकते हैं, और सदा सदा के लिए संसार आपको अपने साथ रख सकता है। कैसे? इसी सूखे पत्ते का उदाहरण आपको देता हूं। ये सूखा पत्ता पहले पिसेगा, तत्पश्चात वर्षा के साथ गलेगा, फिर खाद बनेगा, फिर उसी वृक्ष की जड़ों में समा जाएगा, एक नवा अंकुर को एक नया जन्म देगा। तो आप सोचिए, आपको अपने जीवन के साथ क्या करना है। यदि कभी आप गिरे, कभी असफल हुए, तो आपको इस उत्साह को खो देना या पुनः खड़ा होना और एक नए संसार की रचना करनी है। निर्णय आपका है। राधे राधे। भगवान, हर कठिन परिस्थिति में यही नाम है जो हमें हल देता है। व्यक्ति जाता है, भगवान की पूजा करता है, आराधना करता है, पाठ पढ़ता है, मंदिर में जाता है, घंटी बजाता है, भगवान को उठाता है, और फिर आरंभ होते हैं सारे प्रश्न। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मेरे ही जीवन में इतना दुख है? मैं कैसे इसका सामना करूं? मुझे ही क्यों इतना दुख भोगना पड़ रहा है? हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी सहायता कीजिए, कोई मार्ग दिखाइए।
चलिए मैं आपसे प्रश्न करता हूं, मंदिर में जाने का प्रयास करने से पूर्व क्या आपने आपके जीवन में उतना प्रयास किया जितना उस समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक था? दूसरा प्रश्न,